हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्री के बारे में कुछ कैलकुलेशंस की। तो आज के लेक्चर में बगैर टाइम ज़ाय किए हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, ओके। देखिए बच्चों, मोलर मीन्स मोल, मोल से निकला है, 1 मोल। क्वांटिटी को मोलर भी कहते हैं। और वॉल्यूम यानी 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा। सपोज करें हमारे पास कोई सा भी एक गैस है। गैसेस बहुत सारी हैं, आपको पता है। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, एयर। अगर हम 1 मोल ऑफ गैस ले लें और कंडीशंस जो है ना वो RTP वाली हो। RTP, व्हाट डज इट मीन्स? R मीन्स रूम, T मीन्स टेम्परेचर, P मीन्स प्रेशर। अगर मैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल ऑफ ए गैस का वॉल्यूम पता करना चाहूँ तो वॉल्यूम आएगा बच्चों 24 dm क्यूब। आल्सो ये भी बताता चलूँ कि रूम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री है और प्रेशर जो है वो 180 m है। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? 1 मोल ऑफ any gas at RTP contain 24 dm cube of a volume and that volume is called molar volume। कैसे डिफाइन करेंगे? 1 mole of any gas at STP, not STP, previous books में STP था, RTP contain 24 dm cube volume. This volume is called volume is called molar molar वॉल्यूम। डिफिनेशन से हमें पता चला कि 8 RTP, अगेन मैं STP कह रहा हूँ, RTP, क्योंकि प्रीवियस बुक्स में STP लिखवा था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 8 RTP, 1 mole of any gas is equals to 24 dm cube वॉल्यूम। रियली इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आपने याद रखना। इंफॉर्मेशन है ये एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3, और इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए हम सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स आर देयर इन 50 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट RTP। इट मीन्स 50 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस RTP कंडीशंस में मौजूद है, तो उसके मोल्स कितने होंगे? डेटा लिख लेता हूं सबसे पहले मैं। वॉल्यूम ऑफ O2 50 है, 50 dm क्यूब, और हमें मोल्स पता करने हैं, मोल्स ऑफ O2 क्वेश्चन मार्क। कौन सी कंडीशंस पे? RTP पे। देखिए कैसे करते हैं। 8 RTP, 8 RTP
1 mole of O2 is equals to 24 dm cube। अब 24 को पहले लिख सकते हैं हम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 फाइंड करेंगे बाय डिवाइडिंग 24 ऑन बोथ साइड। ऐसा क्यों करते हैं? प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने सुने हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। O2, अब एक्चुअल में कितने मोल्स, कितने वॉल्यूम के लिए पता करना है बच्चों हमने? 50 मोल। तो दोनों साइडों पे 50 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 50 और 24, so the answer would be 50 divided by 24, 2.08, 2.08 moles। I hope you got it, okay? अब पार्ट बी में किसका सवाल पूछ रहा है, देखें। इसका पार्ट बी सोल्व करते हैं। What volume does 0.8 moles of H2 gas occupy at RTP? अब इस केस में हाइड्रोजन गैस हमें दी गई है, नॉट हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस हमें दी गई है और हमें उसका वॉल्यूम पता करना है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस गिवन है, मोल्स ऑफ, अगेन मैं बार बार हाइड्रोजन कह रहा हूँ, वैसे तो नाइट्रोजन है बुक में, क्योंकि अब बार बार हाइड्रोजन आ रहा है तो चलो हाइड्रोजन के हिसाब से करते हैं। मोल्स ऑफ H2 is equals to 0.8 moles, 0.8 moles। बुक में N2 है, सेम होगा, क्योंकि मेरे मुंह में बार बार H2 आ रहा था तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। 0.8 मोल्स एंड वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम ऑफ H2 8 ST 8 RTP क्वेश्चन मार्क। ओके, कैसे पता करेंगे जी? स्टेप सेम है। 1 मोल ऑफ H2 is equals to 24 dm cube। 0.8 मोल्स के लिए फाइंड करना है तो दोनों साइडों पे 0.8 मोल से मल्टीप्लाई ऑफ H2, 0.8 multiplied by 2, so we would be left with 0.8 into 2, 1.6 moles। ओके, इट मीन्स अगर हमें वॉल्यूम पता हो एसटीपी पे तो मोल्स फाइंड कर सकते हैं, और मोल्स पता हो तो वॉल्यूम पता फाइंड कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको मोल्स वॉल्यूम आपसे पूछा जाए, लेकिन मजे की बात यह है कि मोल्स न दिए हों, उसने मास दिया हो, तब आरटीपी पे वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? याद रखें, अगर आपको मास गिवन हो और आरटीपी पे वॉल्यूम फाइंड करने को कहे किसी भी गैस के बारे में, तो पहले मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, देन हम आरटीपी पे वॉल्यूम फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर फाइंड द वॉल्यूम एट आरटीपी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ N2, find the volume of N at RTP, where quantity of, where mass of N2 is 3.02 grams, not 3.02 grams, I will make it 28 grams, 28 grams। अब देखें, मास गिवन है आपसे, एसटीपी पे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर
हम क्या सबसे पहले मोल्स पता करेंगे, मोल्स ऑफ N2 कैसे, मास डिवाइडेड बाय मास 28 डिवाइडेड बाय मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28, सो मोल्स वुड बी 1। इट मीन्स 1 मोल में 1 मोल नाइट्रोजन के आरटीपी पे कितना वॉल्यूम होगा पूछ रहा है। तो वॉल्यूम हमें पता है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ N2 8 आरटीपी इज इक्वल्स टू 24 N2। क्यों? क्योंकि मोल्स 1 फाइंड कर चुके हैं या मोल्स की वैल्यू 1 आई है। ओके, आई होप इस तरह के सवाल आए तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंट कंपोजिशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंट कंपोजिशन। कंपोजिशन परसेंटेज से निकला है, आउट ऑफ 100। कंपोजिशन किसी भी परसेंट कंपोजिशन बेसिकली हम किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट की फाइंड करते हैं। तो हर कंपाउंड और मॉलिक्यूल की कोई ना कोई कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन मींस कंस्टिट्यूएंट उसके, यानी जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल मिलके बना है उन्हीं को उसकी कंपोजिशन कहते हैं। इट मींस एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अगर हम एलिमेंट्स की क्वांटिटी को जो भी किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर मौजूद होगी परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो उसको परसेंट कंपोजिशन कहा जाता है। डिफाइन कैसे करेंगे? द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स expressed in percentage in molar quantity of a sorry repeat करता हूँ, quantity of elements present in a compound expressed in percentage is called percent composition। अच्छा, इसका डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द परसेंटेज ऑफ, एक और डिफिनेशन जो कि प्रॉपर होगी, द परसेंटेज ऑफ quantity of element present in molar quantity. Molar quantity means mass of a compound in 1 mole. Molar quantity is called percent composition. Percent composition. Okay, percent composition का फार्मूला बच्चों, फॉर्मूला percent composition is equals to mass of element in 1 mole of कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं ये आप 9th मैट्रिक में अच्छे से सीख चुके हो, या फिर अभी मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा उसमें हम अच्छे से सीखेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अगेन रिपीट करता हूँ एक मरतबा, परसेंट कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट की क्वांटिटी को जो कि किसी भी कंपाउंड में की मोलर क्वांटिटी में मौजूद होगी परसेंटेज में, उसको कहते हैं परसेंट कंपोजिशन। ठीक है, अच्छा जी,
अब एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं उठा रहा हूँ। H2SO4, H2SO4। अब हमने परसेंट कंपोजिशन पता करनी है, कंपोजिशन ऑफ सल्फर। ओके, तो कैसे पता करेंगे, देखिएगा देखिएगा। फर्स्ट स्टेप, मोलर मास पता करेंगे। क्या पता करेंगे बच्चों, मोलर मास। मोलर मास कैसे पता करते हैं, देखिएगा, मोलर मास ऑफ H2SO4। ओके, अगर मोलर मास गिवन हो तब भी आपने क्या करना है, मोलर मास ऑफ SO2 लिखना है। वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे परसेंट कंपोजिशन पता करते हैं। देखिएगा, मोलर मास में पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन है तो दो को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस सेकंड एलिमेंट है सल्फर, और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। इट मीन्स हमने एटॉमिक मासेस मेंशन करने हैं, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, और कितने ऑक्सीजन मौजूद हैं, 4। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 32 प्लस 64, टोटल आंसर आएगा 98 ग्राम्स। ओके, अब मोलर मास हम पता कर चुके हैं, फार्मूला हमें पता है, परसेंट कंपोजिशन का फार्मूला क्या रहता है बच्चों, परसेंट कंपोजिशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट, mass of element divided by molar mass, molar mass of compound, molar mass of compound। ओके, मैं सिंपली लिख रहा हूँ। अब जरा गौर से देखें, मोलर मास हम पता कर चुके हैं, ठीक है, ग्राम्स पर मोल लिख लें। अब मास ऑफ एलिमेंट पता करना है मोलर मास में। जरा गौर से देखें तो मोलर इस 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में सल्फर की कंट्रीब्यूशन 32 है। इट मींस इस मोलर मास में सल्फर का मास कितना है, 32 है। तो मास ऑफ, यहां लिख सकते हैं ना, मास ऑफ S इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स। अब फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हमें परसेंट कंपोजिशन मिल जाएगी। परसेंट कंपोजिशन ऑफ S इज इक्वल्स टू मास ऑफ S 32 और मोलर मास ऑफ a compound 98। सो 32 को 32 divided by 8, so the answer would be 0.32 grams। ओके, और मल्टीप्लाई कराते हैं 100 के साथ। ओके, अच्छा, पीछे जो फार्मूला हम लिख के आए हैं वहां पे हमने मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कराना है, ठीक है, आई फॉरगेट इट, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 भी हमने कराना है। ओके, तो यहाँ हम न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं या क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकता है बच्चों, देखिए, C6H12O6। अगर इसमें कार्बन का परसेंट कंपोजिशन पूछे हमसे, परसेंट कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ सी पूछ ले तो कैसे पता कर सकते हैं बच्चों, लेट्स सी। अगेन स्टेप्स सेम रहेंगे। सबसे पहले हम मोलर मास पता करेंगे, मोलर मास ऑफ C6H12O6। कार्बन का एटॉमिक मास 12, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है।
6 लगाएंगे बीच में प्लस, फिर हाइड्रोजन का 1 मास, 12 हाइड्रोजन है तो 12 लगाएंगे बीच में प्लस, देन ऑक्सीजन का 16, कितना ऑक्सीजन है 6 तो मल्टीप्लाइड बाई 6, मल्टीप्लाई करा दें 72 प्लस 12 प्लस 96, so the answer would be 180 grams per मोल। ओके, मोलर मास हम पता कर चुके हैं। ओके, अब जरा गौर से देखें इस मोलर मास में कार्बन की कितना पार्ट है, कितना मास कार्बन का मौजूद है, हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा। ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन। कार्बन का पार्ट है जी 72 ग्राम्स, तो मास ऑफ कार्बन पता चल गया, मास ऑफ C is equals to 72 grams. So परसेंट कंपोजिशन निकाल सकते हैं आप, परसेंट कंपोजिशन ऑफ C is equals to 72 divided by 180 multiplied by 100. 72 divided by 180, 40%. So this is the answer. This is how we can find the percent composition of an element present in a compound. So आज का लेक्चर के में इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में लिमिटेड रिएक्टेंट्स और नॉन लिमिटेड।